ममता कुलकर्णी के चक्कर में छिन गया लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी का पद। 2016 में बनी थी महामंडलेश्वर, दोनों में है एक समानता। जी हाँ, अभिनेत्री से संन्यास लेने वाली ममता कुलकर्णी लंबे वक्त से सुर्खियों में है और हाल ही में प्रयागराज में जारी महाकुंभ में महामंडलेश्वर के पद पर नियुक्ति हुई थी। 52 साल की उम्र में उन्होंने संन्यास लिया। उनका महाकुंभ 2025 के दौरान संगम में डुबकी लगाने के बाद कुलकर्णी का 24 जनवरी को महामंडलेश्वर के रूप में अभिषेक किया गया था। हालांकि अब सुनने में आ रहा है कि एक हफ्ते के बाद ही किन्नर अखाड़े ने अभिनेत्री को महामंडलेश्वर की उपाधि से हटा दिया है। ममता की वजह से छिन गया पहली महामंडलेश्वर लक्ष्मी त्रिपाठी का पद। अखाड़े के सदस्यों के बीच दरार। ममता कुलकर्णी की पृष्ठभूमि को लेकर एक बड़े वर्ग के भीतर असहजता से उपजी थी। इस असहजता के कारण आखिरकार किन्नर अखाड़े के संस्थापक ने ममता कुलकर्णी और आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी दोनों को ही निष्कासित कर दिया है। ऋषि अजय दास ने पीटीआई से कहा कि यह बिग बॉस का शो नहीं है कि आप इसे महाकुंभ के दौरान करें और फिर 3 साल तक कोई काम न करें। ममता कुलकर्णी और आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी दोनों को उनके पद से हटा दिया गया है। गौरतलब है कि आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी को 2015-16 के उज्जैन कुंभ के दौरान महामंडलेश्वर का पद प्राप्त हुआ था। 9 साल बाद लक्ष्मी का ममता की वजह से अपना पद भी छिन गया है। दोनों में एक चीज की समानता है कि ये दोनों ही हस्तियां ब्राह्मण परिवार से आती हैं और दोनों महाराष्ट्र से ताल्लुक रखती हैं। ममता को लेकर के था अखाड़े में मतभेद। बता दें कि विदेश से 22 साल बाद भारत आने के बाद कुलकर्णी हाल ही में संन्यास दीक्षा लेकर किन्नर अखाड़े में शामिल हुई थी। उसके बाद से ही उनके सन्यासी बनने की लोग आलोचनाएं कर रहे थे। ममता कुलकर्णी को किन्नर अखाड़े में नियुक्त किए जाने से शुरू में विवाद और आंतरिक कलह शुरू हो गई थी। कुलकर्णी के पद को लेकर अखाड़े में मतभेद था। हालांकि अनिश्चितता का यह दौर अब सुलझ गया है और हाल ही में अभिनेत्री को महामंडलेश्वर की उपाधि से हटाने की वजह भी सामने आ गई है। मालूम हो कि किन्नर अखाड़े के संस्थापक ऋषि अजय दास ने ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर के पद से हटाने का फैसला किया है। अखाड़े ने अपने फैसले के कारणों को बताते हुए एक बयान जारी किया, जिसमें ममता कुलकर्णी के कार्यों पर सवाल किए गए हैं, जिसके कारण यह नतीजा निकला है। आइए जानते हैं कौन कौन से हैं वो कारण, किन परिस्थितियों ने किन्नर अखाड़े को परेशान कर दिया, जिसके कारण आखिरकार महज 7 दिन बाद ही उनकी उपाधि वापस ले ली गई। किन्नर अखाड़े की मुख्य चिंता ममता कुलकर्णी की महामंडलेश्वर रूप में सीधी नियुक्ति को लेकर है। किन्नर अखाड़े का तर्क है कि महामंडलेश्वर की उपाधि के लिए विचार किए जाने से पहले कुलकर्णी को सन्यासी बनकर त्याग का मार्ग अपनाना चाहिए था। अखाड़े का सुझाव है कि अगर इस प्रोटोकॉल का पालन किया गया होता तो मौजूदा विवाद से बचा जा सकता था। किन्नर अखाड़े द्वारा जारी आधिकारिक बयान में इस रुख को स्पष्ट रूप से बताया गया है। नंबर 2, महामंडलेश्वर पद से हटाने का दूसरा कारण है ममता कुलकर्णी की फिल्म उद्योग में पृष्ठभूमि। विशेष रूप से उनके बोल्ड पर्सनालिटी ने विवाद को जन्म दिया। बताया गया है कि 1990 के दशक में उनके टॉपलेस फोटोशूट पर किन्नर अखाड़े के कई सदस्यों ने आपत्ति दर्ज की थी। तीसरा, ममता कुलकर्णी का नाम कथित तौर पर अंडरवर्ल्ड से भी जुड़ा हुआ था। आरोप है कि कुलकर्णी ने फिल्म उद्योग छोड़ दिया और दुबई में कथित ड्रग किंग पिन विक्की गोस्वामी से शादी कर ली। एक समय तो उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट भी जारी हो गया था। उन पर देशद्रोह और संगठित अपराध से संबंध रखने का आरोप लगाया गया था। चौथा कारण, महामंडलेश्वर बनने के लिए एक बुनियादी नियम यह है कि व्यक्ति को सन्यासी होना चाहिए और उसका मुंडन संस्कार होना चाहिए। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि मुंडन संस्कार के बिना सन्यास मान्य नहीं माना जाता है। हालांकि ममता कुलकर्णी न तो सन्यासी थी और ना ही उन्होंने मुंडन संस्कार करवाया था। और आखिर में, किन्नर अखाड़े के नियमों के अनुसार अखाड़े के सन्यासियों को अपने गले में वैजंती माला पहननी चाहिए। हालांकि ममता कुलकर्णी ने रुद्राक्ष की माला पहनी थी। ममता कुलकर्णी की महामंडलेश्वर की उपाधि किन्नर अखाड़े के नियमों के अनुरूप नहीं थी। वहीं ऋषि अजय दास ने की घोषणा के तुरंत बाद त्रिपाठी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके दावों का खंडन किया और कहा, केवल वे लोग जो मेरे बोर्ड और सिस्टम का हिस्सा हैं मुझे हटा सकते हैं। उन्होंने ममता कुलकर्णी का भी समर्थन किया और स्पष्ट किया
कि उनके खिलाफ सभी आरोप और मामले खारिज कर दिए गए हैं। उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि उनकी कानूनी टीम अजय दास के खिलाफ कार्रवाई करेगी। अर्थात अब महा किन्नर का जो महामंडलेश्वर किन्नर अखाड़ा है, अब उसमें ही आपस में गुत्थम गुत्था शुरू हो गई है। तो ममता कुलकर्णी के आने के बाद में ये भी एक नया डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है। देखते हैं अब इसमें नया क्या डेवलपमेंट होता है, उस पर हमारी नजर बनी रहेगी।